Good morning to all of you. In today's class, I am going to tell about development steps in a programming. In previous class, you have already taught about flowchart. I repeat once again about flowchart. Flowchart is a graphical representation of an algorithm. A chart which shows the flow of data in a system is known as flowchart. तो फ्लोचार्ट में हर एक बॉक्स होते हैं और उसमें हम हर एक एक्शन को शो करते हैं कि किस बॉक्स में क्या एक्शन होगा और कैसे होल सिस्टम में डेटा का फ्लो होगा, जिसके आधार पर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं. Now I tell about program, a set of instruction in order to follow a computer to perform a certain task is known as program. Every programming language has its own rule, regulation and vocabulary that follow to develop a program. A program is written and executed in different steps. Each stage involved is written in order of sequence, which can be broadly identified as identification of problem, algorithm, flowchart, then coding of program instruction, input of data or instruction, processing of data as per instruction, output of डेटा और इंफॉर्मेशन. तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम का पहचान करते हैं. बिना समस्या का कोई भी कार्य हम चालू नहीं करते हैं. हर जगह प्रॉब्लम है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, है ना. तो दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो मनुष्य क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा. इसी प्रॉब्लम के समाधान में हम लगे रहते हैं और जहां प्रॉब्लम्स हैं वहां सॉल्यूशंस भी है ना. तो प्रोग्राम को भी डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का पहचान करते हैं. समस्या क्या है, घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें छाया की जरूरत है ना. हम धूप, धूल, बारिश और कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं से, जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए घर बनाते हैं. तो घर क्या एक प्रॉब्लम है कि घर हम कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसा जगह होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, है ना. बनाने के लिए हमें कितने कमरे चाहिए. तो सबसे पहले समस्या का समाधान होता है. उसी तरह हमें प्रोग्राम डेवलप करना है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें पाना क्या है, हमारी समस्या क्या है, हम चाहते क्या है. हम सॉफ्टवेयर जो बनाने जा रहे हैं वह हमारी कौन सी समस्या का समाधान करेगा, हमें पाना क्या है, आउटपुट क्या है. तो हमें प्रॉब्लम जब मिल जाएगा तो एल्गोरिथम लिखते हैं, हम उसका डिजाइनिंग करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे. उसको हम रफ एक आइडिया तैयार करते हैं डिजाइनिंग के रूप में. इंग्लिश लैंग्वेज में हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं. और उसी एल्गोरिथम को जो हम डायग्राम के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हर एक एक्शन के लिए एक बॉक्स होता है और हर एक बॉक्स को हम एरो द्वारा कनेक्ट करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कैसे कैसे हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे सॉल्यूशंस हैं. वह फ्लोचार्ट है. और फ्लोचार्ट जब हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा डिजाइनिंग का वर्क हो जाता है. उसके बाद हम प्रोग्राम का कोडिंग करते हैं. कोडिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. कोडिंग मीन्स राइटिंग द प्रोग्राम in programming language. When we convert the designing part into writing instruction into the computer language is known as coding.
कोडिंग में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड तैयार करते हैं। तो कोड करने के लिए हमें इनपुट करना पड़ता है कि हमें क्या इनपुट करना है ना। किसी भी सिस्टम का लक्ष्य है इनपुट, बिना इनपुट का आउटपुट नहीं हो सकता है ना। हम अगर सही इनपुट देंगे तभी हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा, है ना। जैसे हम भोजन लेते हैं सही तो हमें सही एनर्जी प्राप्त होता है। अगर हम कोई नशीला पदार्थ खाते हैं तो क्या है, गिरते हैं, है ना, कहीं कुछ बोल देते हैं अब सब, या कोई भी हमें समाज में हमें दुत्कार मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा इनपुट जो है फूड के रूप में सही हमने नहीं दिया। उसी तरह कंप्यूटर में अगर इनपुट हम सही लेंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो न्यूज पेपर का जो संवाददाता है वो भी क्या करता है, कई तरह से जाकर विभिन्न जगहों से और घटना के बारे में सारे फैक्ट ये कलेक्ट करता है, तब उसको एडिटर अरेंज करके सजाता है तो इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो उस पर प्रोसेसिंग करना होता है ना। तो डेटा डेटम वर्ड से बना हुआ है ना, प्लूरल वर्ड है। तो डेटम का अर्थ होता है फैक्ट्स, तथ्य, है ना। तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, आंकड़ा, ये कच्चे तथ्यों का समूह है ना, जिसको हम प्रोसेस करके और इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। जैसे कबाड़ी वाले विभिन्न जगहों से फूटे फूटे सामानों को खरीदता है और उस पर प्रोसेस करता है, सड़ाता है, गलाता है ना, उसको फिर कंस्ट्रक्ट करके नए सारे मटेरियल्स, सारे ऑब्जेक्ट्स तैयार करता है। उसी तरह हमारा डेटा है, जैसे हम कीबोर्ड में कुछ से कुछ भी एंटर करते हैं, एनीथिंग वे एंटर थ्रू द कीबोर्ड इज डेटा, है ना। उसी डेटा को जब हम सजाएंगे, क्लासिफाइड करेंगे तो उस पर विभिन्न एक्शन करेंगे तो प्रोसेसिंग है। और जब वह आउटपुट के रूप में मिलेगा एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, जिसको इजीली समझ में आ पाएगा, वो इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन के अनुसार उस पर प्रक्रिया करते हैं, यानी एक्शन करते हैं, है ना। भोजन जो हम बनाते हैं तो कई तरह के कच्चे पदार्थ लेते हैं। जैसे रोटी बनाना है तो आटा, सब्जी बनाना है तो आलू, प्याज, मरीचा, है ना, सारे मसाले, तेल, सबको एक साथ मिलाते हैं, है ना, उबालते हैं, बाद में हमें भोजन के रूप में प्राप्त होता है। उसी तरह डेटा क्या है, वो रॉ फैक्ट्स है जो भोजन के पदार्थ है ना। और जब हम उस पर भोजन बनाते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, वहाँ यह प्रोसेसिंग होता है। जैसे हमारा शरीर भी क्या है, हम बहुत सारे फूड्स, ऑक्सीजन, है ना, जो अपने शरीर में लेते हैं, हमारे जो हर्ट्स हैं, इंसेंटाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर्स है ना, सारे को कलेक्ट करके उस पर कई तरह के विभिन्न तरह के प्रक्रियाओं के द्वारा उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है ना। तो वहां प्रोसेसिंग करता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, वह एक मैनेजमेंट का रोल करता है। तो प्रोसेसिंग इज द एक्चुअल जॉब परफॉर्म्ड ऑन द रॉ डेटा फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो कन्वर्ट, ये प्रोसेसिंग वह सारे टास्क है जो हम रॉ डेटा पर, कच्चे आंकड़े पर परफॉर्म करते हैं, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। वो सारे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हमारे जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है, वो सारे कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। नाउ आई टेल अबाउट इंफॉर्मेशन। लास्ट में जो हमें डेटा का एंड प्रोडक्ट मिलता है वो इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हमारा मार्कशीट है, क्या है, इंफॉर्मेशन है, देखकर कोई समझ पाएगा, है ना। पहले ये जो टैबलेटर होते हैं कई तरह के मार्क्स प्राप्त करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, है ना, क्या 10 मार्क्स है, क्या फुल मार्क्स, क्या पास मार्क्स, बाद में कलेक्ट करके जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मीनिंगफुल होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है। तो इंफॉर्मेशन आपका ये आउटपुट या रिजल्ट्स या परिणाम कहलाता है। द ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा इन ए प्रॉपर मैनर that is easily understandable by the user
नॉन एज इंफॉर्मेशन। डेटा को ही जब ऑर्गेनाइज सजा देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, किस वर्ग का है उस वर्ग हम अरेंज कर देते हैं। अगर क्लास का है तो क्लास रखेंगे, रोल है तो रोल लिखेंगे, नेम है तो नेम लिखेंगे, पी है तो पी के कॉलम में लिखेंगे, उस फील्ड में लिखेंगे, तो उसको हम सजा देते हैं जो कि कोई भी रिसीवर या यूजर जो यूज करने वाला है आसानी से समझ पाए, तो वह इंफॉर्मेशन कहलाता है ना। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डेटा दैट ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग इन मीनिंगफुल फॉर्म इन नॉन एज आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा का ही लास्ट प्रोडक्ट जिस पर हम प्रोसेसिंग करने के बाद जो अर्थ देने लायक परिणाम में प्राप्त करते हैं वो इंफॉर्मेशन है ना। तो इंफॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो जीवन रक्त है वह इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बैंक में हम जो पैसा जमा करते हैं, बैंक हमारे कई तरह के डिटेल्स स्टोर करके रखती है। हम जो ही पैसा निकालते हैं उसमें से बैलेंस हमारा घट जाता है ना। तो अगर वो मैनेज नहीं करेगा उसका मैनेजमेंट, तो इंफॉर्मेशन सही एक्चुअल नहीं हो पाएगा, तो दिवालिया घोषित हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और उसका मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए। मैनेजमेंट इज द हार्ट of any organization. Management manages all the data and it also perform various type of action to develop any organization. तो हमें डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन ये समझना है कि हम डेटा को ही जब प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन बदलता है और किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें डेटा लेना पड़ेगा, उस पर प्रोसेस करना पड़ेगा, तब हमें आउटपुट मिलेंगे। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए भी कई तरह के स्टेपों से गुजरना पड़ता है। मैं आगे कक्षा में आपको विस्तार से एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के सारे सिंबल के बारे में बताऊंगा। तब तक जो भी आपको ये प्रोग्रामिंग का स्टेप्स बताया गया है इसको अपने कॉपी में नोट करके इसको प्रिपेयर कर लेंगे। आज यहीं पर कक्षा के समापन होता है। धन्यवाद, नमस्कार।